नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका देवांश कोचिंग क्लासेज में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको मैथ्स के बेस्ट सॉल्यूशंस। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ए सिमिलरिटी थ्योरम ऑफ ट्रायंगल्स एंड एस सिमिलरिटी थ्योरम ऑफ ट्रायंगल्स। अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी थ्योरम ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी थ्योरम ऑफ ट्रायंगल्स का तीसरा पार्ट एस सिमिलरिटी थ्योरम में। अब एस सिमिलरिटी थ्योरम क्या कहती है? एस सिमिलरिटी थ्योरम कहती है कि अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स, एक ट्रायंगल की दो साइड्स दूसरे ट्रायंगल की दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ प्रोपोर्शन में हो, एक ट्रायंगल की दो साइड्स दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ प्रोपोर्शन में हो और साथ ही उनके बीच के जो एंगल हैं वे क्या हो? इक्वल हो। मैंने दो बातें कही कि एक ट्रायंगल की दो साइड्स दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स के साथ प्रोपोर्शन में हो और उनके बीच के एंगल क्या हो? इक्वल हो। तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। अभी दोस्तों देखते हैं कैसे। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर। यहां दोस्तों हम देखते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल 5/10 दिया हुआ है, तो ये 1/2 हो गया। वहीं पर हम देखते हैं AC अपॉन PR 6/12 रेशियो निकल कर आता है 1/2, रेशियो निकल कर आता है 1/2। और साथ ही देखिए दोस्तों, AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR का जो रेशियो है वो 1/2 है, यानी कि ये साइड्स आपस में क्या है? प्रोपोर्शन में हैं। अभी देखिए दोस्तों, इन दोनों AB और AC के बीच का एंगल है, AB और AC के बीच का एंगल A है और यहां पर PQ और PR के बीच का एंगल P है। तो दोनों एंगल हैं, कितने हैं? 50 डिग्री के हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, दोनों जो साइड्स हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल की दोनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की दोनों साइड्स के साथ प्रोपोर्शन में है और उनके बीच का एंगल क्या है? इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। यहां दोस्तों एक ध्यान देने लायक बात यह है कि जो एंगल होना चाहिए वो एंगल जिन साइड्स को हमने प्रोपोर्शन में किया है, जिन साइड्स का रेशियो सेम किया है, उनके बीच का ही होना चाहिए। अगर एंगल उनके बीच का नहीं हो, अगर दोस्तों हमें एंगल ये 50 डिग्री न देखे और हमें एंगल ये वाला 50 डिग्री दिया होता, अगर एंगल ये वाला 50 डिग्री दिया होता तो फिर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते। उसके लिए क्या है दोस्तों? आपको जो ट्रायंगल दिया होना, जो एंगल दिया होना चाहिए वो जो साइड से प्रोपोर्शन में है उनके बीच का एंगल ही दिया होना चाहिए। यह क्या है? एक आवश्यक कंडीशन है। यहां दोस्तों हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की तीनों थ्योरम पढ़ ली है, तीनों थ्योरम पढ़ ली है। जैसा कि हमने पिछली दो थ्योरम्स में पढ़ा था। जो पहली थ्योरम थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? आपस में प्रोपोर्शन में होंगी। तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शन में हैं तो एंगल इक्वल होंगे। और यहां हम देखते हैं कि अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? प्रोपोर्शन में है और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए तो मैं क्या कह सकता हूं कि बाकी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। बाकी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से बच गए दोस्तों? तो देखते हैं दोस्तों, बाकी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हमारे पास बच गए। तो देखिए दोस्तों, यहां हमने AB और PQ लिया है, AB और PQ। AB के सामने C रह गया, PQ के सामने R। तो एंगल C इज इक्वल एंगल R, एंगल C इज इक्वल एंगल R। AC और PR है, AC के सामने एंगल B है, PR के सामने एंगल Q है। तो
एंगल बी है वो इक्वल होगा एंगल क्यू के। इसी प्रकार दोस्तों तीनों साइड्स आपस में स्वतः ही क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। दो साइड्स तो हमने प्रोपोर्शन में दे ही रखी थी। जो तीसरी साइड है बीसी और क्यू आर, इनका भी रेशियो क्या निकल के आएगा, बीसी और क्यू आर का जो रेशियो है वो भी निकल के आएगा 1/2। तो दोस्तों अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं, तो क्या क्या कंडीशंस बन सकती है दोस्तों, उसके बारे में भी मैं साथ में डिस्कस कर लेता हूं। अगर दो ट्राइंगल्स आपने सिमिलर प्रूव किए हैं, अगर दो ट्राइंगल्स आपने सिमिलर प्रूव किए हैं, सिमिलर प्रूव कैसे करने हैं उसके लिए मैं आपको 3 थ्योरम्स बता चुका हूं, AAA, SSS और SAS थ्योरम। ठीक है, आपने किसी भी थ्योरम का यूज करके अगर आपने दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूव कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो क्या होगा दोस्तों, दोनों ट्राइंगल्स के जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, साइड्स हो जाएंगी प्रोपोर्शन में और एंगल्स हो जाएंगे इक्वल। अगर दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं, तो देखिए जो साइड्स हैं वो तो हो जाएंगी प्रोपोर्शन में AB अपॉन PQ इज इक्वल BC अपॉन QR इज इक्वल AC अपॉन PR, और जो साइड्स प्रोपोर्शन में है उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल A है वो P के इक्वल हो जाएगा, एंगल B है वो Q के इक्वल हो जाएगा, एंगल C है वो R के इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आज सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके हम क्वेश्चंस शुरू करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।